परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनकादि महात्माओं ने नैमिषारण्य की पुण्यवती भूमि पर सूत जी महाराज जी से एक प्रश्न किया। हे सूत जी महाराज जी, आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हो। आपने समस्त धर्म ग्रंथों को बहुत आनंद से और बहुत समय दे करके अवलोकन किया है, अध्ययन किया है, इसलिए आप ज्ञानी हो। बिना अध्ययन किए कोई ज्ञानी बन नहीं सकता है। यदि ज्ञानी बनना है किसी भी क्षेत्र में तो उस विभाग का आपको अध्ययन ही करना पड़ेगा। सोनकादि महात्माओं ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज जी, समस्त पुराणों के ज्ञाता हो। आपने समस्त पुराणों को बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से अवलोकन भी किया है, अध्ययन भी किया है। हे सूत जी महाराज जी, आप श्री भगवान वेद व्यास जी के लाडले शिष्य हो, आज्ञाकारी शिष्य हो। कृपा करके हम 88,000 महात्माओं के लिए कोई ऐसी कथा को सुनाओ जिस कथा को सुनने मात्र से, करवाना तो दूर की बात, जिस कथा को सुनने मात्र से चाहे इंसान ने जानकर के पाप किए हों या अनजाने में पाप किए हों, तो ऐसी कोई कथा सुनाओ कि जिस कथा को सुनकर के जाने अनजाने में किए गए पाप हों वो नष्ट हो जाएं, वो समाप्त हो जाएं और हमें जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाए। भैया एक बात बोलो, कुछ इंसान जानबूझ करके पाप करते हैं, लेकिन कुछ इंसान ना चाहते हुए भी पाप कर जाते हैं। उसको अनजाने में किए गए पाप कहलाते हैं अज्ञात दोष। कुछ ज्ञात दोष होते हैं, कुछ अज्ञात दोष होते हैं। ज्ञात दोष कौन से हैं? तुम्हें बिल्कुल अच्छे से पता है कि कोई मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में से मूर्ति को चोरी कर लेना ये पाप है। कोई मंदिर बना है, मंदिर का शिखर करवा देना ये पाप है। ये ज्ञात पाप है। जान रहे हो तुम, फिर भी तुम पाप कर रहे हो। और कुछ पाप ऐसे होते हैं जैसे तुम चलते जा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है, तुम्हारे पैर के नीचे चींटी आ गई, वो चींटी दब गई और दब करके मर गई। ये अज्ञात पाप है। तो इंसान जान करके भी पाप कर लेता है और अनजाने भी पाप कर लेता है। तो हे सूत जी महाराज जी, कोई ऐसी कथा सुनाओ, पवित्र से भी पवित्र, पावन से भी पावन, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, सफल से भी सफल, कि जाने में या अनजाने में जीव से किसी प्रकार का पाप हुआ हो, बस ऐसी कथा सुनाओ कि उस कथा को सुन करके जाने में और अनजाने में किए गए पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं। बहुत प्यारी बात कही सोनकादि महात्माओं ने। मन के दोषों के कारण ही व्यक्ति पाप करता है। मन के दोषों के कारण से पाप पहले कहाँ आता है? पाप पहले मन में आता है और मन में आकर के फिर वो इंसान से बड़े बड़े पाप करा लेता है। मन में दोष आया, व्यक्ति पाप करता है और व्यक्ति जब पाप करता है तो फिर जिंदगी भर नहीं, 2-4 जन्मों तक उसी पापों के फल को भोगता रहता है।